नमस्कार साथियों। फ्रेंड्स, देखिए ग्रामर के टॉपिक जो हमारे चल रहे थे उनमें हमने शुरुआत से यानी कि बेसिक से शुरू किया था। तो उसमें सेंटेंस के बारे में मैंने काफ़ी बताया। उसके बाद वर्ब के बारे में हमने काफ़ी हमारे वीडियो हैं। यहाँ पर एक प्रश्न निकल के आ रहा है कि टेंस, हमारा टेंस का टॉपिक भी चल रहा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारे लिए ये आता है कि एक तो सेंटेंस क्या है, ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, और एक सेंटेंस के प्रकार कितने हैं। तो सेंटेंस के प्रकार को लेकर बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो ये वीडियो केवल आज सेंटेंस के प्रकार के ऊपर है। तो हम सेंटेंस के प्रकार को थोड़ा सा समझेंगे। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या है। पहले तो थोड़ा सा हम यहीं से शुरू करें कि सेंटेंस क्या है। ये हम जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। किसको कहेंगे वाक्य हम? शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ देता है वो वाक्य कहलाता है। इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ देता है वो वाक्य कहलाता है। दूसरी बात, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। व्हाट अगर फ्रेज के बारे में कहें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ नहीं बनाए तो वो क्या बनेगा? फ्रेज बनेगा। ये बात भी हमने पढ़ ली थी। जैसे मैं कहूँ राम टीचर्स इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 2 3 कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड है। पूरा अर्थ क्या दे रहा है? राम अंग्रेजी पढ़ाता है। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगली बात हम करें कि सेंटेंस के प्रकार कितने हैं। काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, एक वाक्य के प्रकार कितने हैं, वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें रहता है। तो मैं यहाँ दोनों बात क्लियर कर रहा हूँ। इसको हम 2 आधार पर पढ़ेंगे। एक आधार रहेगा हमारा अकॉर्डिंग टू सेंस, और दूसरा आधार रहेगा हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, एक तो भाव के आधार पर और दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पर, बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर। आपने सुना होगा, देखिए इसमें सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थोड़ा सा इनके बारे में अपन डिटेल में इसलिए जाएंगे कि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है ये हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। उसके बाद एक अपन पढ़ेंगे सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस में क्या होता है? वाक्यों को जोड़ते हैं। उसके अलावा जो हम क्लॉज पढ़ेंगे, ठीक है, क्लॉजेस के यूज पढ़ेंगे, तो उनमें भी हमें थोड़ा सा काम आएगा। तो और वैसे भी जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें ये सारे सेंटेंस काम आते हैं। दूसरी बात, ये तो हो गए अकॉर्डिंग टू सेंस, भाव के अनुसार। ये अलग अलग तरह के
भाव देते हैं, इन पर अपन चर्चा करेंगे अभी। दूसरा स्ट्रक्चर के अनुसार, पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा है मिक्स सेंटेंस। देखिए बच्चों, हमें देखो ये नॉर्मल बात है, ये तो आप जानते हैं, बहुत सारी बात आपने ये समझ ली होंगी इसके बारे में, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं मेन रूप से किसकी, सेंटेंस के प्रकार की। तो सेंटेंस के प्रकार एक तो अपन भाव के अनुसार समझ रहे हैं, भाव पैदा करने वाले जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो असर्टिव होता है, जनरली यहाँ थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, फिर इन पर डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि इनको प्रॉपरली हमें थोड़ा सीखना है। तो असर्टिव सेंटेंस, इनको वैसे साधारण वाक्य बोलते हैं और इनमें दो तरह के वाक्य आते हैं, एक तो अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। इसमें किसी कार्य के होने का बोध होता है, इसमें नहीं होने का बोध होता है। ये प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, आज्ञा देना, निवेदन करना, प्रार्थना करना, ठीक है, इस तरह से ये बोध इम्परेटिव कराते हैं। ऑपरेटिव में इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, इस तरह से भाव व्यक्त होते हैं और ये आश्चर्य प्रकट करते हैं, विस्मय प्रकट करते हैं, खुशी प्रकट करते हैं। तो अलग अलग तरह के भाव इनमें निकलते हैं। सिंपल सेंटेंस की अपन बात करें तो यहाँ देखो, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। ध्यान देना, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब जिनमें होगी वो वाक्य कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें, देखिए ऐसे वाक्य, देखो क्लॉज में अपन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्लॉज जो होते हैं, देखो शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ देता है वो तो कहलाता है वाक्य, और अधूरा अर्थ देता है वो कहलाता है फ्रेज, वाक्यांश। लेकिन वाक्य का वह भाग जिसका अपना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है वो क्लॉज कहलाता है। वाक्य का वह भाग जिसका अपना एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है वो क्लॉज कहलाता है। एक वाक्य जो होगा उसमें एक क्लॉज हो सकता है, ठीक, या एक से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। कई क्लॉज को मिला के एक वाक्य बनाया जा सकता है। कौन सी बात कह रहे हैं, ध्यान रखना कि एक जो वाक्य है उसमें एक अकेला क्लॉज आ सकता है, यानी कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब अकेली आ सकती है, वो एक क्लॉज का वाक्य होगा। और जिसमें एक क्लॉज होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉज होते हैं। अब दो क्लॉज की बात करें तो क्लॉज एक हमारे होते हैं मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज भी इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है, देखो एक तो मेन क्लॉज हो गया, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक, और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तीन तरह की क्लॉज हम आगे चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज तो ऐसे क्लॉज होते हैं जो अपना अर्थ स्वयं व्यक्त कर लेते हैं, उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिंसिपल क्लॉज भी अपने आप में समर्थ होते हैं जो अपना अर्थ पूरा स्पष्टता व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ को पूरा करने के लिए मेन क्लॉज पर निर्भर रहते हैं। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम क्लॉज में। तो यहाँ देखो, ऐसे वाक्य जिनमें दो कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, और जिन वाक्यों में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। और मिक्स में तो आप देखो दोनों भी आ सकते हैं, ये दोनों भी काम आ सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम थोड़ा सा समझ रहे हैं, तो ये आप नोट करें।
अब यहाँ देखो, पहले अपन बात कर ले अकॉर्डिंग टू सेंस। भाव के अनुसार पहला हमने ले लिया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसको हम कह सकते हैं साधारण, कथनात्मक या सूचना देने वाले वाक्य। ठीक है, क्या क्या नाम दे सकते हैं इनको हम? साधारण वाक्य, कथनात्मक या सूचना देने वाले वाक्य, ये दो प्रकार के हैं। या फिर थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन कर लें। A sentence that makes a statement is called assertive sentence। यानी कि जिसमें कथन होता है वो क्या होगा? असर्टिव होगा। देखो असर्टिव के और नाम और हैं। एक तो इसको अपन बोल सकते हैं स्टेटमेंट कह सकते हैं। इसमें असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट भी कहलाता है, पहली बात। दूसरा ये डिक्लेरेटिव भी कहलाता है। ये डिक्लेरेटिव भी कहलाता है। और इसके प्रकार हम जानते हैं, दो हैं। एक तो हो जाएगा अफर्मेटिव, अ सेंटेंस दैट हैज अफर्मेशन, जिनमें अफर्मेशन होता है, किसी कार्य को करने की स्वीकृति होती है, वो क्या है? अफर्मेटिव। और जिसमें नेगेशन होता है, मनाही होती है, वो क्या होता है? नेगेटिव। जैसे अपन एग्जांपल देखें इसका। जैसे मैं कहूं मोहन इज अ टीचर, ठीक है, तो इसमें क्या है? अफर्मेशन है, मोहन एक अध्यापक है। दूसरा यदि हम कहें ही इज नॉट अ बैड टीचर, वो बुरा अध्यापक नहीं है। कैसा आ रहा है ये भैया, ये वाला वाक्य? देखो ट्रांसफॉर्मेशन में अपन सीखेंगे इस बात को। अगर मैं कहूं मोहन इज अ गुड टीचर, और इसी वाक्य को मैं नकारात्मक बनाऊं तो कैसे बन गया? अगर सीधा नोट लगा दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा वो, लेकिन मुझे यही अर्थ देना है तो क्या लगा दिया मैंने? गुड का बैड कर दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। मोहन इज नॉट अ बैड टीचर, तो ये वाक्य कैसा होगा? ये होगा नेगेटिव और ये होगा अफर्मेटिव, ठीक है। जिसमें किसी बात को स्वीकारा जाता है अफर्मेटिव, जिसमें मना किया जाता है, नकारा जाता है, वो नेगेटिव। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस के प्रकार हो गए। दूसरा हम देखें, देखो दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? A statement that asks a question। क्या कह रहे हैं हम? A statements that ask a question is called interrogative sentence। is called interrogative sentence। ध्यान रहेगा, a sentence that ask a question
इनकी वह वाक्य वह कथन जो एक प्रश्न पूछता है क्या कहलाता है, वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे मैं कहूँ डू यू रीड इंग्लिश एट होम, क्या आप घर पर अंग्रेजी पढ़ते हैं? तो यहाँ देखो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लें, व्हाट डू यू रीड एट होम, आप घर पर क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, बताइए कैसा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बात समझ में आई। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट हैज अ affirmation इज कॉल्ड affirmative sentence. A sentence that has negation is called negative sentence. तो ये अलग अलग प्रकार हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा, इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इम्परेटिव क्या है, इम्परेटिव के बारे में जाने थोड़ा सा। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, समझ लें। इनको यदि हम बोले तो हिंदी में आज्ञा सूचक या आदेशात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, आदेशात्मक या आज्ञा सूचक। देखिए इनके बारे में हम थोड़ा सा जाने। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a sentence that expresses a command कमांड का मतलब आदेश, और एन एंट्री और एन एंटिटी इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ध्यान देना, ऐसे वाक्य अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, और लिखें एडवाइस, ठीक है, एन ऑर्डर, ठीक है, अ रिक्वेस्ट, ठीक है, और अ प्रोहिबिशन। इस तरह से करें। एक वाक्य जो व्यक्त करता है आदेश को, सलाह को, ये दूसरा ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट, निवेदन या निषेध, इज कॉल्ड अ इम्परेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे इसकी अपन बात करें कि किसी को कहें हम कम इन टाइम, समय पर आना, तो ये क्या है, इसमें ऑर्डर है, ऑर्डर दे रहे किसी को समय पर आना। अगर हम कहें हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना, क्या है ये एक एडवाइस हो गई, ठीक है। अगर मैं कहूँ हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो ये क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से अगर मैं कहूँ इसमें डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, तो ये क्या हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, ठीक है। इस तरह के जो भाव देने वाले वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं, इम्परेटिव। ध्यान देना, सभी में सेंस निकल के आ रहा है, इन सभी वाक्यों में सेंस निकल के आएगा, इस पर हमें ध्यान देना है। तो ये तीसरा प्रकार हो गया। चौथा हम जाने ऑपरेटिव
ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। क्या होते हैं इच्छा सूचक वाक्य? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, क्या व्यक्त करता है वो? विश, एक इच्छा, ठीक है, अ प्रेयर, ठीक है, अ कर्स, etc इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान देना, एक वाक्य जो क्या व्यक्त करता है? इच्छा को या प्रार्थना को या अभिशाप को व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है? इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। कौन सा वाक्य कहलाता है? इच्छा सूचक वाक्य। इसका याद देखो, उसकी एक विशेषता है कि इट इज स्टार्ट विद मे। ये वाक्य मे से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? मे से शुरू होते हैं। ये इनकी विशेष पहचान है। ध्यान देना, ये वाक्य के प्रकार अपन सीख जाएंगे तो हमें एक्टिव से पैसिव बनाना जब हम सीखेंगे, ये वाक्य के प्रकार हमें काम आएंगे। दूसरा, नरेशन हम सीखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, उसमें ये हमारे वाक्य के प्रकार काम आएंगे। ध्यान देना, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, वाक्यों को दूसरे वाक्य में रूप परिवर्तित करना, तो उसमें आएगा। जब हम वाक्य में क्या सीखेंगे? सिंथेसिस सीखेंगे, दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाना, तो उसमें ये काम आएगा। तो ये सेंटेंस के प्रकार हमारे ग्रामेटिकली बहुत उपयोगी हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल है। तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान से समझें। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मे यू लिव लॉन्ग, कहते हैं ना अमर रहो, तो इसमें हम क्या व्यक्त कर रहे हैं? हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं या हम आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। ये कहें हम मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, तो ये भी हम क्या है? प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ठीक है। और यदि हम कहें कि याद देखिए, मे यू पास इन फर्स्ट डिवीजन, हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि तुम प्रथम श्रेणी से पास हो जाओ। तो इस तरह से ये वाक्य कौन से कहलाते हैं? ये वाक्य ऑप्टेटिव कहलाते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट आता है हमारा कौन सा? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? विस्मय बोधक वाक्य। कौन सी वाक्य? विस्मय बोधक वाक्य। अब यहां देखो, ये वाक्य क्या होते हैं, ठीक है। इन वाक्यों के बारे में थोड़ा सा आप समझ लें कि अ सेंटेंस दैट, यहां देखो, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, a sentence that expresses a strong feeling is called exclamatory sentence, ठीक है। ये आप पूरा कर लेंगे। a sentence that expresses a strong feeling, ठीक है। तो जैसा भाव वो दे रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारी किस तरह की हो सकती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारी दुख की हो सकती है, ठीक है, प्रसन्नता की हो सकती है, सरप्राइज की हो सकती है, ठीक है, सरप्राइज की हो सकती है, ठीक है, हमारी दुख की हो सकती है, ठीक है, हमारी क्या है? हैप्पीनेस हो सकती है, कोई भी प्रसन्नता, समझ रहे हो। तो इस तरह से अलग अलग तरह की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकलती है हमारे मस्तिष्क से, हमारे
हमारे मन से, तो वो वाले वाक्य कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको, जैसे हम कहें कि अलास ही इज डेड, क्या कहेंगे, अरे दुख की बात है कि वो मर गया है। क्या भाव आ रहा है इसमें, क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, दुख की आ रही है। अगर हम कहें हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, खुशी की बात है कि हमने मैच जीत लिया है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं ये। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, और एक को देंगे हम कहें जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। अगर मैं कहूँ किसी अच्छे मकान को देख कर कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना सुंदर मकान है, क्या कहेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज लगा दो या नहीं लगाओ, क्योंकि इसकी दोनों कंडीशन होती है। पढ़ेंगे आगे फिर इसको, इसमें दोनों कंडीशन से ये वाक्य बन सकते हैं, इट इज लगाकर भी बना दो या व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस पर भी समाप्त कर सकते हैं। तो ये वाले वाक्य क्या कहलाते हैं हमारे, बताइए, ये वाले वाक्य कहलाते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू सेंस। तो ये 5 प्रकार के वाक्य हमने यहाँ पढ़े। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको देखो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अक्सर बच्चे क्या है, इनको मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। बाकी के प्रकार यदि आप किसी से पूछोगे तो वो या तो उनको बताएगा या इनको बताएगा, लेकिन आप समझना बच्चों ये दोनों ही प्रकार होते हैं, दोनों ही प्रकार के वाक्य हमें समझने हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि ही राइट्स स्टोरीज, वो कहानियां लिखता है, तो राइट का परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से, और टेंस से भी ये बदल रहा है। तो ये कैसा सेंटेंस होगा, सिंपल। और मैं कहूं ही वांट्स टू टीच मी, वो मुझे पढ़ाना चाह रहा है, तो वांट्स में परिवर्तन ही के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, जबकि टू टीच में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ फाइनाइट वर्ब केवल एक है, इसलिए ये भी कैसा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस बात को, हम समझेंगे काफी जब अपन इसमें, देखो ये वाक्य आपस में कैसे जुड़ते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन में और सिंथेसिस में हम सीखेंगे। दूसरा वाक्य का प्रकार हमें कौन सा समझना है, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कौन सा, कंपाउंड। इसको हिंदी में बोलते हैं हम सरल वाक्य। देखो सिंपल सेंटेंस को क्या बोलेंगे, सरल वाक्य, जबकि कंपाउंड सेंटेंस को क्या बोलेंगे बताओ, कंपाउंड सेंटेंस को बोलेंगे संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें ध्यान देना, ऐसे वाक्य जिनमें या तो 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़े हों या 2 प्रिंसिपल क्लॉज जुड़े हों। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें जुड़े हों और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो। देखो कंजक्शन का टॉपिक हम पढ़ेंगे, कंजक्शन का जो टॉपिक है, कंजक्शन या फिर इनको हम कनेक्टिव भी बोलते हैं, ये टॉपिक में देखो लिंकिंग डिवाइस शीर्षक में मैं पढ़ाऊंगा। कंजक्शन या कनेक्टिव जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये 2 तरह के कंजक्शन होते हैं, इस टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें क्या है, कौन सा कंजक्शन जुड़ा रहता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन इसमें जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे एक वाक्य में दे दूं, जैसे मैं कहूं देखो
मोहन इज प्लेइंग व्हाट हिज फ्रेंड्स आर रीडिंग। या फिर मैं कहूँ अदर बॉयज आर रीडिंग। मोहन तो क्या कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन उसके अन्य मित्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, मोहन खेल रहा है। अगर व्हाट न लगाऊं, मैं एंड जगह लगा दूं, मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है, और अन्य जो लड़के हैं वो पढ़ रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, देखो दोनों वाक्यों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, और ये इस तरह से किससे जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद एक और लास्ट, हाँ सेकेंड लास्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स में इसको हिंदी में बोलते हैं जटिल वाक्य। समझना, कौन से वाक्य, जटिल वाक्य। इनमें क्या होता है, इनमें एक तो होता है मेन क्लॉज, ठीक है, और बीच में होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या लगा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और लास्ट में क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जनरली ये समझें कि जिसमें एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं, he asked me what I was doing। तो what I was doing, जो मैं कर रहा था वो उसने मुझसे पूछा। तो he asked me, ये क्या है, ये है मेन क्लॉज, ठीक है। ये what क्या है यहाँ, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये वाक्य कैसे बना, ये थोड़ा हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि वाक्य के प्रकार किस तरह से हैं, जिनमें एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिनमें दो कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, और लास्ट में जो मिक्स होता है, और उस मिक्स में क्या होता है, दोनों मिले हुए होते हैं। जैसे मैं कहूं, he went to market and bought a costly wristwatch, ठीक है। That was stolen, that was stolen a few weeks ago। few weeks later। देखो ध्यान से समझो बच्चों, मिक्स सेंटेंस में क्या है, ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया और उसने क्या है, कीमती कलाई की घड़ी खरीदी। तो यहाँ देखो एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये कौन सा हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद दैट जुड़ रहा है, और दैट क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ठीक। और उसके बाद ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जुड़ा है। जो कुछ सप्ताह बाद चोरी हो गई, वह बाजार गया और उसने एक कीमती घड़ी खरीदी, जो कुछ समय बाद, कुछ इनकी कुछ सप्ताह बाद चोरी हो गई। समझ रहे हो, तो कौन क्या चोरी हो गई, इसका अर्थ कौन दे रहा है, वो घड़ी जो उसने खरीदी थी, वो कीमती घड़ी।
ठीक है, जब वो बाजार गया था तो यहाँ से यहाँ तक तो ये हो गया कौन सा, कंपाउंड, और दैट के बाद ये जुड़ गया तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, और पूरा वाक्य क्या कहलाएगा, पूरा वाक्य कहलाएगा मिक्स सेंटेंस। तो इस तरह से ये वाक्य के प्रकार हैं, इनको हमें बार बार समझना है क्योंकि ये हमारी ग्रामर में बहुत काम आएंगे। टेंस का टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसमें जो वाक्य बनेंगे उसमें ये टेंस के जो वाक्य के प्रकार है हमें समझने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको समझना है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, कोई प्रश्न आपको पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछें। थैंक यू।